कानून इन्हें संज्ञान में लेता है। सीसीटीवी कैमरे से काफी सबूत मिल जाते हैं। फोरेंसिक सबूत बहुत महत्व के होते हैं। आजकल फोरेंसिक साइंस ने काफी प्रगति भी की है और इससे अपराधियों को सजा दिलाने में काफी सहयोग मिल पाता है। प्रदेश में नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की शाखा प्रारंभ होने से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आधुनिक और सुदृढ़ बनेगा। मोबाइल के चैट मैसेजेस को भी फोरेंसिक साइंस प्रमाणित करता है। नए कानूनों के आने से इस तकनीक का लाभ उठाने में आसानी हुई है। ई साक्ष्य इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक साथ सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को संग्रहित रखता है। इसका सुरक्षित संरक्षण होता है जिससे साक्ष्यों की विश्वसनीयता बनी रहती है। मुझे पहले का समय याद आता है। पहले समन निकलता था, पुलिस का एक जवान इसे लेकर जाता था। इसमें समय भी लगता था और जवान का पूरा समय भी इसमें चला जाता था। अब ई समन जारी होता है, सूचना त्वरित पहुंचती है और इसकी ट्रैकिंग भी आसान होती है। इससे न्यायालय का बहुमूल्य समय बचता है। न्याय श्रुति जैसे अभिनव प्रयोग भी इस दृष्टिकोण से बहुत लाभप्रद हुए हैं। इससे न्यायालय की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने और सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। यह ऑनलाइन तथा हाइब्रिड सुनवाई में भी सहयोगी है। इससे न्यायिक कार्यों में दक्षता काफी बढ़ गई है। सीसीटीएनएस के रूप में हमें तकनीक का बड़ा वरदान मिला है। इससे देश भर के सारे थाने डिजिटल रूप से जुड़े हैं। हर अपराधी का रिकॉर्ड इसमें दर्ज है। इससे त्वरित कार्रवाई करने में पुलिस को आसानी होती है। एफआईआर ऑनलाइन दर्ज होती है और केस में जांच की प्रगति भी ऑनलाइन दर्ज होती है। छत्तीसगढ़ के 100% थाने ऑनलाइन मोड में कार्यरत हैं। राज्य में 1,97,547 एफआईआर ऑनलाइन दर्ज की जा चुकी है। नागरिकों को एफआईआर और डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आज घर बैठे मिल रही है। इसी तरह से अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली ICJS भी बहुत उपयोगी है। आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े सभी विभागों का यह एक तरह से डिजिटल पूल है। इसके माध्यम से सभी विभाग आपस में जानकारी एक सुरक्षित माध्यम से साझा कर सकते हैं। नए कानूनों से अपराधियों के लिए कानून की पकड़ से बच निकलना बेहद कठिन हो गया है। आम आदमी के लिए न्याय की राह आसान हुई है। इसमें लगने वाला समय भी कम हुआ है। अनावश्यक पेपर वर्क भी घटा है। कम संसाधन और लागत में प्रभावी काम भी हो रहा है। आज के समय में साइबर अपराध जिस तरह से चुनौती बने हुए हैं, इनमें अपराधियों को सजा दिलाने के लिए नए आपराधिक कानून अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। हमने 9 साइबर थाने आरंभ किए हैं। साइबर अपराधों को रोकने हम व्यापक जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालयों में जिस प्रकार से डिजिटल प्रणालियों को अपनाया गया है, उससे लोगों को काफी सुविधा हुई है। तकनीक की विशेषता है कि यह हमेशा बेहतर होती रहती है। ऐसे में जरूरी है कि हम उन्हें निरंतर अपने व्यवहार में लाएं। इसके लिए जरूरी है कि विषय विशेषज्ञ इस पर नियमित चर्चा करते रहें, जिससे कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो। हम प्रतिबद्ध हैं कि नए कानूनों को लेकर प्रशिक्षण की प्रक्रिया सतत रखेंगे। साथ ही हम इस बात पर भी निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे कि शासन से जुड़े विभाग इनका प्रभावी क्रियान्वयन करते रहें। नए आपराधिक कानून अपने उद्देश्यों को लेकर सफल हो रहे हैं और इन कानूनों के माध्यम से त्वरित एवं सुलभ न्याय का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गृह विभाग द्वारा आज इस संबंध में आयोजित कार्यशाला काफी उपयोगी होगी और इसमें आए सुझाव बहुमूल्य साबित होंगे, जिन्हें हमें तत्परता से अमल में भी लाना होगा और इस नए कानूनों को सुविधापूर्वक लागू करने में जो भी संसाधन की आवश्यकता होगी, आदरणीय
हमारे गृह मंत्री जी बोल रहे थे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए सरकार सदैव तत्पर है। अंत में नए कानूनों को लागू करने में आज का ये कार्यशाला मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और इस कार्यशाला में आप सब लोग उपस्थित हुए, आप सबका मैं फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका आभार। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।